स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेके। तो इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं आई वो मैं आगे बताता हूँ। आइए पहले देखना शुरू करते हैं। जुमा 1.5 साल हुआ है। आज भी एल्विश के स्क्रीन टाइम ज्यादा था। ये एक तो एपिसोडों में भाई अपनी आपस की बातें कम एल्विश की ज्यादा करते हैं। आधे टाइम मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये मिस कर रहे हैं एल्विश को, कि काश एल्विश भी आया होता। यार एल्विश नहीं आया, मेरी जाने मन मेरे दिल रुबा एल्विश भाई कितना प्यार करते हैं यार ये लोग एल्विश यादव से। जहाँ जाते हैं वहां उसकी बात करते हैं। और ये शो वाले भी काटते नहीं है उसको, दिखाते हैं पूरे शो में। आधे टाइम टास्को, आधे टाइम एल्विश की बात हुई। जो शेर बना के ले आओ उसको ही मैं तो कहता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि उसके कारण देख रहे हैं लोग तो शेर बना के ले आओ। वो भी रेडी की वजह से इंडस्ट्री में नहीं आओ। अरे जब से इंडस्ट्री में खुलाया गया ना तब तक इंडस्ट्री खत्म हो गया। इन्होंने अपनी इंडस्ट्री के लोगों की वैल्यू कम कर दी है। गधे घोड़े की रेस लड़ा दी ना इन्होंने। अच्छा, ये एक तो ये जो इनके अंदर वो है ना सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, इंडस्ट्री में ले आए, इंडस्ट्री खराब कर दी। तुम्हारी इंडस्ट्री इतनी कमजोर थी कि कोई भी आके उसमें घुस सकता है और अपना काम बना सकता है, या तुम लोग इतने कमजोर थे कि तुमसे ज्यादा उनको वैल्यू मिल गई? अपने अंदर झांक, इंडस्ट्री कमजोर कर दी। तुम्हारी इंडस्ट्री ऑलरेडी कमजोर थी, डूब रही थी। यूट्यूबर्स का सहारे से तो उठी है। अब ये सारा कुछ ओटीटी पे क्यों आ रहा है? क्योंकि पूरी ऑडियंस ही ओटीटी पे है। फिल्म्स वालों को बोल दिया इनके साथ जाके रील बनाओ, इनकी हाइप बन गई। सिंगर्स को बोल देंगे रील बनाओ तुम्हारा गाना चलेगा, इनकी वैल्यू बढ़ा दी। मतलब वैल्यू ऐसे वैल्यू बढ़ा दी। सिंगर से बोला कि इनके साथ जाके गाने बनाओ, इनकी वैल्यू बढ़ा दी। इनकी कहां से वैल्यू बढ़ाई? वो तो गाना चला रहे हैं ना, वो तो उनको वो दे रहे हैं जो चाहिए। तो प्रिंस भाई जैसे ये पता नहीं क्या क्या है। तो सोचो कुछ तो होंगे मतलब। बाकी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मैं अभी यूके घूम के आया हूँ। उत्तराखंड में यूनाइटेड किंगडम गया था और मैं एक यूट्यूबर हूँ इसीलिए जा पाया। वो अपॉर्चुनिटी मिली मुझे क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसकी बात हम फिर कभी करेंगे और इसीलिए डेली वीडियो नहीं आ पा रही। पर मैं बता रहा हूँ मतलब कि कितनी वो है इस समय यूट्यूबर्स की वैल्यू और कितना ब्रांड वगैरह सब इज्जत करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो चाहिए वो एक यूट्यूबर दे रहा है। उन्हें ये नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए कोई नहीं बुलाते इन्हें। सिर्फ रोडीज पे अटक के रह गया। ये कहीं गया प्रिंस नरूला? कहीं नहीं भाई। ये तो एक रोस्ट वीडियो मांग रहा है यार, बना लूं क्या? बता दो मुझे। बाकी ये मैं वीडियो डेली इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि बाहर था और मैं अभी घर आके नींद भी पूरी नहीं हुई है मेरी। मैंने 2 एपिसोड देखे तो उस पर वीडियो बना रहा हूँ। बाकी 3 एपिसोड कल देख लूंगा, कल उस पर जाएगी, फिर अपना डेली एपिसोड आएगा। मजे मजे। प्रिंस नरूला इज रिक्वेस्टिंग एल्विश यादव टू आस्क हिज फैंस टू सब्सक्राइब। तू क्यों गया? जब तेरे को ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री में आके नहीं कर दी, तू क्यों वहां पे उसके पास बैठ के बोल रहा है कि बोल देना कि भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा दो? मुझे ऐसा नहीं दिख रहा प्रिंस नरूला की बोल, मुझे ऐसा दिख रहा पूरी इमेज खराब कर दी प्रिंस नरूला ने। मैं ना जाने कब से रोडीज के ऑडिशन ही देख रहा हूँ। मैं कभी शो नहीं देखा मैंने, और रोडीज के ऑडिशन भी देखता आ रहा हूँ। प्रिंस नरूला को मैंने देखा है काफी टाइम से। पूरी जो इमेज थी ना अपने दिमाग में एक अच्छी खासी दमदार आदमी की, वो खराब हो गई। चुगलबाज। एल्विश आर्मी लिख देना बस, फिर मैं एल्विश यादव की बुराई कर लूंगा। देख भाई प्रिंस, सीधी बात इतनी है। यहाँ गर्मी मत दिखाइयो, मेरे को भी मत दिखाइयो। यहाँ गर्मी मत दिखाइयो। मैं ओटने नहीं आया, मैं भी ओटने नहीं आया, मैं ओटने नहीं आया। ये आवाज को क्या हो गया? उसके गले में वंशज फंस गया। उसके गले में वंशज का एलिमिनेशन फंस गया है दोस्तों। वो जो अभी बाहर गया नहीं, इसको पता नहीं है। अभी इस शो में से एक निकल गया, जिन लोगों ने देखा उनको पता ही होगा। और अभी तो 2-3 और निकल गया, मैंने सुना। वो एक सौरभ घाड़गे करके निकल गया और एक और कोई निकल गया। अभी वो एपिसोड मैंने देखे नहीं है, पर अभी वंशज निकला है मेरे सामने। और बाहर आके जो उसने भयंकर हेटिंग चालू करी, मेरे को पहली चीज तो ये है कि वंशज का निकलना गलत लगा। दूसरी चीज ये लगी कि वंशज जिस प्रकार से निकला वो बहुत अजीब था, और उसको निकालने का सिर्फ एक ही कारण था कि वो उन लोगों का दोस्त नहीं था, उसने उनकी चाटी नहीं। ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि उनके दोस्त थे बाकी, वो उनको निकाल नहीं सकते थे। और वंशज उनको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट दिख रहा था, जो कि ऑब्वियस है कि उनको नुकसान होता आगे चल के। तुमने अपना कंपटीशन खत्म कर दिया। अब वंशज जब बाहर आया, जब तक ठीक था, फिर वो करण पटेल को हर कुछ बोल रहा था। मुझे ये नहीं समझ आया कि करण, अगर तुम एपिसोड देखोगे तो एपिसोड में मुझे कहीं नहीं दिखा कि करण पटेल पे वो कर रहा हो कि वंशज को निकालते हैं। वंशज को निकालने की बात पूरी प्रिंस ने करी। प्रिंस ने ही बोला, प्रिंस ने ही सबको मनाया, और आखिरी में करण पटेल ने बस बोला कि ऐसा ऐसा हमारी बात हुई है और ऐसा हमें लगता है। और फिर वंशज को ऐसा लग रहा है कि करण पटेल ने निकाली क्योंकि उस पर अटैक उसकी तरफ से हुआ, तो उसके बारे में बोल रहा है। और फिर उस पर सब लोग अलग अलग ओपिनियन आ रहा है कि एज शेम नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बाकी मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे शो में आप जाते हो तो सारे एज अ कंटेस्टेंट होते हैं, कोई एज वेज मैटर नहीं करती किसी की। पर अगर एक कंटेस्टेंट है जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहा है और एक कंटेस्टेंट है जिसने परफॉर्म किया बट आपसे बात नहीं करी, तो आप उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसको और मौका दो। शायद वो कल बात कर ले, परसों कर ले, पर जिसने परफॉर्म नहीं किया, जो ऑलरेडी अपनी जिंदगी में काफी कुछ कर चुका है, आप उसको निकाल सकते हो एक बार को। सेटल है यार, मतलब कर लिया उसने काफी कुछ। पर ये बेचारा अभी आया है शो में, अभी जस्ट मतलब तुम सोचोगे उसका करियर यहाँ से रियलिटी शो वाला शुरू होता है।
होता। अभी उसको मौका मिला था खुद को प्रूव करने का और तुमने एक काइंड ऑफ नए इंसान से उसका सपना छीन लिया, तो ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। बाकी वो हर्ट है, काफी कुछ बोल रहा है उस गुस्से में, ठीक है, अब उसकी बात नहीं कर सकते अपन यार, एक इंसान इमोशनली हर्ट है और उससे इतना कुछ छीन लिया उसका। पर फिर भी मुझे लगता है कि उसको एज वाली चीज पे नहीं जाना चाहिए करण पटेल की, क्योंकि एज पे अगर आप जाओगे तो वो थोड़ा इन जनरल स्टेटमेंट हो जाता है। जितने भी लोगों की वो एज होती है सबको बुरा लगता है। अशोक तुम्हें खेल में जीत के आया हूँ। अरे भाई मेरे से पहले पैदा हो गया, मेरी गलती थोड़ी है। पैदा हो गया तूने जो शो किया नहीं मैं वो जीत के आऊँ, तो मेरे से पहला पैदा हो गया, मेरी गलती थोड़ी है। गलती तो किसी की भी नहीं है भाई, इसको गलती थोड़ी बोलेंगे। गलती बोल दिया उसके पैदा होने को उसने। तो 500 जीत हार गया ना शो में, तो क्या हार गया ना, बस बता रहा हूं 14 इंटरनेशनल मेडल किसी ने मारे, बहुत हो गया, जीतने वाली बात है, जीतने वाली बात है। तेरा मेडल वाले बहुत होंगे, इसके पास है मेडल। इंडिया में नंबर 1 एक ही और होता नहीं है। कभी लगवा देना अपने किसी जान। अरे यार क्लास में तो तुम 2 मिनट में एंटर हो गया। हो गया तो क्या हो गया, हो गया तो क्या हो गया, हो गया खड़ा होगा, खड़ा है, अब भाग रहा हूँ। भागेगा। खड़ा हूँ ना, खड़ा है। हाँ तेरा गला भी बैठ गया, तेरा गला भी नहीं खड़ा यहाँ पे। दम नहीं है क्या बाहर जाके कमाने का? चिल्ला मत, औरत है तो औरत की तरह रहना। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है इस शो में? मैंने 2-3 दिन देखा नहीं, मैंने 2 एपिसोड देखे हैं भाई। ये क्या होने, ये पागल है क्या अदनान? गधा वधा है क्या? कैसी बातें कर रहा है रियलिटी शो में जाके? औरत है तो औरत की तरह रहे का मतलब क्या होता है? कैसे रहती है औरत इसकी नजर में? इसकी नजर में औरत के जीने का एक वो है क्या, पटरी? औरत है तो पटरी पे चलना अपनी, ये तेरी पटरी छूट रही। पागल गधा है क्या ये? बाप, ये जहाँ जाता है वहाँ हक के आता है। ये साबित करता है कि क्यों इसको फेमस होने के लिए 007 का हिस्सा होना पड़ता है, क्योंकि उसमें फैजू ही है जो इतने टाइम से इंडस्ट्री में है। सोचो ऐसी बातें करता तो रहता क्या। पहले चीटिंग करता है फिर यहाँ मटान के दिखा रहा है ऊपर। और ये लड़ाई तुम सोचो शुरू कितने, मतलब कैसे शुरू हुई थी, कितना लल्लू तरीके से। सारी जेब में से निकाल के फेंक रहा है और कह रहा है महीने का पीके। चिल्ले की जरूरत नहीं। भाग गया ना, अच्छे से बात कर, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ। गाली गलौज मत कर, गाली से बात कर, आगे बढ़ेगा। गाली से बात मत कर, ए गाली से बात मत कर। क्या यार ये टपोरी, वो भी कैसी सी 50 लोग आए, तुम सोचो इनके पास इतना कंटेंट होगा कि तुम सोच नहीं सकते। बट स्टिल वो क्या दिखा रहे थे कि मैक्सटन और प्रिंस नरूला बैठ के एल्विस की बात कर रहे हैं। वो प्रिंस मैक्सटन को बोलता क्या है, मैक्सटन कुछ गलत ना बोल दे, इससे मिलता जुलता। मैं तो ये सोच रहा हूँ बेचारा मैक्सटन को मुझे लगता है यहाँ पे, पर यार वो बेचारा क्या करे। वो प्रिंस की बीवी डायरेक्ट आगे उससे बोलती है तुम वही तो वही हो ना जिसे एल्विस ने मारा पीटा था। सपना चौधरी हो, तुम ढीले ऊपर से हर जगह ऐसे ऐसे छाती चौड़ी करके आ जाती है। इसको बोलते क्या? ये शो में तो कुछ ज्यादा ही अनफिल्टर्ड नहीं चलेगा लोग। मतलब मुझे लगता है 50 लोग रहते हैं ना, ज्यादा घसड़ पचड़ हो जाती है। इसलिए तो कहते हैं बिग बॉस में टास्क होने चाहिए। वो टास्क में जो गर्मा गर्मी होती है ना, उसकी वजह से जो लड़ाई होती है, उनको बस वो लड़ने के लिए एनर्जी मिले। इसलिए खाना उनको मत बनाने दो, खाना दो उनको, लड़ो, धूम मचाओ। देविका हंस रही है पीछे। ये नॉर्मली बहुत लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं ये लोग। लड़की को ऐसे बोल दिया मेरे सामने बोलता ये अब कुछ नहीं कर रही। बेबी ना बोल दिया था उसको रजत दलाल ने, बेबी ना। बेबी ना हो तुम, खुद को बेबी ना समझा करो। मेरे को तो मार के निकाल दिया था, इसको नहीं निकाला था क्योंकि इसने भी मारा था। इसको नहीं निकालेंगे। ये बताओ, ये ज्यादातर इन लोगों ने पुरानी लड़ाई झगड़े वाले लोगों को बुलाया है कि पुरानी लड़ाई झगड़ा तुम्हारा सुलटा नहीं होगा, यहाँ पे टीआर भी दो थोड़ा मसाला। हाँ तुझे क्यों निकालेंगे? प्लास्टिक चाहिए ना उनको। दा 50 वालों ने देखा कि ऐसा कुछ लफड़ा हो गया है, इसका क्या करे, इसको काट, इसके साथ सब टाइटल के साथ डालेंगे। उसने बोला ना प्लास्टिक चाहिए उनको। उसने मेरे को बॉडी फैट शेम किया था, बाहर जाके मोटा हाथी बोला था, मैं बोला क्यों तो क्या हुआ? 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 हाँ शी तू छोटे छोटे कपड़े पहन के मेरे बॉयफ्रेंड को छुई, वो शी नहीं है, वो शी नहीं थी। बिग बॉस में सबने देखा है क्या किया। और तू दोनों, तू कौन है? तू कौन है? तू कौन है? बेचारा इसके बाद तुम सोचो इस जो लड़ाई हुई इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? अरबाज पटेल को। वो दोनों की लड़ाई हुई, अरबाज पटेल तुम तो सुनते रहे, तुम्हारे मुंह पे तो रस्सी बन गई, टेप बन गया है। देखा मैंने, कुछ मुंह से निकली नहीं तुम्हारे। मुझे समझ क्यों नहीं रहे? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग मुझे क्या बोले। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे मजा आएगा यार दा 50 में तो। बाकी मैंने देखे टास्क वास्क थोड़े ज्यादा मजेदार नहीं हो रहे हैं। अभी वो एक एपिसोड देखा, उसमें तो भागा दौड़ी चल रही थी टास्क के नाम पे, बस चक्कर लगा रहे हैं, कैलोरीज बर्न करना है। बाकी तो शो अगर भगवान ना करे यार ये खराब करे, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ यार, बहुत इन्वेस्टेड हूँ इसमें तो। मैं पंजाब दा हो गए ओदे
एल्विश के नाम से इनका करियर बना। ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। थोड़ी भी रही है ना, ਠੀਕ ਹੈ ਹੈ थोड़ी भी लड़ी टसल। ਸਾਡੀ ये जो खड़ा है ये भी निकल गया दोस्तों, क्योंकि ये 3 एपिसोड में खड़ा ही रहा। पर बात ये है कि मर्जी उनकी है कि उनको किसको निकालना है किसको नहीं निकालना। मैक्सिमम टास्क वही डिसाइड करते हैं, वही सब करते हैं। तो ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਪਾਲਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਦਾ ਥੱਪੜ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ 4 ਵਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕਰਾਏ, ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਾਏ ਇਸਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰੋਂ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਐਵੇਂ ਸਿੰਪਲਾਂ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। जीबा मार के करवाए। ਆਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ये काका क्यों पंगे ले रहा है भाई? काका भाई तुम्हें सपोर्ट करा था मैंने पिछली बार, ऐसे पंगे वंगे मत लो यार आपसे। सुना तुमने क्या बोला कि उसने बोला उसकी पहचान है कहीं पे, जीभ मार के मतलब चटाई करके उसने पहचान बढ़ाई होगी टाइप से कुछ बोला उसने। ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ मैं भूल जाना। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਬਾਈ ਕਟਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੋਆ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਗੋਆ ਭੱਜ ਗਿਆ। ओ भाई रील का बदमाश है, लोगों ने उसको हवा बना दिया कि दुष्यंत कुकरेजा एंजॉय कर रहा। सेलिब्रिटीज हैं क्या चारों तरफ? प्रिंस नरूला, काका काका भाई बिल्लो बगे बिल्लिया तक की करेगी बताओ जल्दी, मैं रील बना। ये शार्दुल अंकल, वंशज बैग शार्दुल, ये इसने इन्होंने मेरे लिए कल स्टोरी डाली थी तो मैं इनको रिप्लाई कर रहा हूँ। तो अंकल ने कहा था कि वो जिस इंडिया से आते हैं वहाँ पे अपने से बड़ों की इज्जत करना सिखाया जाता है, पर शायद अंकल आप गलत जगह से आते हो, क्योंकि मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पे हमें ये बड़ों की इज्जत में तो कह रहा हूँ, चलो ठीक है उसका एज बड़े होने के नाते इज्जत मत करो, पर एज शेमिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एज शेमिंग में फिर क्या हो जाता है ना कि तुम सारे ही बुजुर्गों को कमजोर बोल रहे हो कि ये क्या कहते हैं ना, बुढ़ा 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 काइंड ऑफ एक वो एज को डिस्क्राइब करने की चीज है कि ये बच्चा है ये बुढ़ा है। अगर आप उसके उस चीज को मॉकिंग में लोगे तो फिर वो तो सारे ही जितने भी बुढ़ापे में है बेचारे सबका मजाक उड़ा के कहा जाता है कि तुम उसकी इज्जत करोगे जो तुम्हें सामने से इज्जत देगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप और आपके जैसे और भी अंकल जितने भी लोग ऑफेंड हो रहे हैं और जितने भी मीडिया हाउसेस इससे ऑफेंड हो रहे हैं, इज्जत कमाई जाती है, उम्र से खरीदी नहीं जाती। अगर कोई 40-50 साल का आदमी आके आपकी गांड में लात मारेगा तो आप उसके पैर थोड़ी ना छूओगे, है ना। दिमाग लगाओ, आई एम टेकिंग अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं अपने लिए तो स्टैंड लूंगा। मैं सामने वाले की उम्र देख के थोड़ी बोलूंगा अरे हाँ ये तो बड़े हुए हैं उम्र में, इनको ये मेरे को शो। पर ठीक है इसको नुकसान तो होगा इन चीज़ों का। अगर कभी भी ये टीवी इंडस्ट्री या कहीं जाने वाला है तो ये सारी चीज़ों से नुकसान हो सकता है। क्योंकि पर ठीक है ये पर्सनालिटी देख के भी तो लोग वही होंगे कि ठीक है हाँ ये बिग बॉस के लायक तो है और ये सब चीज़ों में तो बुलाएंगे भी। देखो अभी कुछ भी हो सकता है। वैसे भी अब अगर उसके पास ऑडियंस है तो वही मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे। पर निकालना तो गलत ही था यार उसको, वो निकला तो मेरे को भी थोड़ा अजीब लगा यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा सही खेल सकता था वो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी है ये रियलिटी शो वगैरह के हिसाब से, मज़ेदार रहता उसको देखना। So players. Yes. पहला यस वो अपनी मस्ती, लोग सीरियस है टास्क कर यस। मैंने आपको एक शब्द उल्टा बोला ना, पीठ पीछे उल्टा बोला और ना मेरे मन में भाई कुछ है। आप अगर तसल्ली से देखोगे ना, मैं किसी से उल्टा नहीं बोलता प्रिंस भाई, मैं किसी से नहीं बोलता। सॉरी वाली चीज नहीं है यार, मेरे को 1% प्रॉब्लम नहीं है। अंदर आ गया अरे बताऊं सुनो यार, मैं तो इनका सोच रहा हूँ इन बेचारों की कितनी बुरी जिंदगी है। लक्ष्य अर्चित की बाहर इनको एल्विश का वो बोलते हैं क्या कहते हैं चमचा, और अंदर रजत दलाल का चमचा बोल रहे हैं, क्योंकि वो उनकी ही तरफ से बात कर रहे हैं जितने भी कर रहे हैं गलत है। और वो वंशज क्या बोल रहा था शिवेद को, प्रिंस नरूला का लटक, ये कौन सी वोकैबुलरी है यार ये लटक। शिवेद भाई आप कितने बड़े लटक हो, लटक क्या लटक क्या है ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना यार ये लटक चटक। क्योंकि तूने हमेशा पॉडकास्ट में मेरे बारे में, मैं बात पॉडकास्ट की नहीं है, मैं आपको बस इतनी बात। प्रिंस की दुनिया पूरी उसने मेरे बारे में पॉडकास्ट में बुरा बोला, तूने अच्छा बोला, तू अच्छा लड़का, उसने बुरा बोला ये। बाकी दोस्तों आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई, कल 3 एपिसोड बचे हैं मेरे, वो देख के आऊंगा मैं और फिर बताऊंगा कैसा मजा आ रहा है। फिर हम डेली एक एपिसोड पे बैठ के बात करेंगे, मजा आएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।